तो दिस इज तो हम लोग लेट्स गो टू वियतनाम टुडे। छोटा शो रहेगा। एक मेरी पुस्तक में है 200, अगर आपके पास पुस्तक होगी उसमें 284 पेज पे है। तो जो जो वियतनाम है उसको चाम भी बोला जाता है, चाम, लैंड ऑफ चाम। कुछ लोग हमारे शास्त्रों में बोलते हैं चंपा। तो चंपा दो जगह है, एक चंपारण्य है जो भारत के अंदर उड़ीसा में है, और दूसरा चंपा चाम बोला गया है। तो चंपा एक दूसरा वियतनाम को भी बोला जाता है, दोनों जगह बोला जाता है। और अगर आप देखें, मैं सबको आपको मेरू पर्वत से कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरू पर्वत के पूर्वी दक्षिणी दिशा में इसका वर्णन आता है। वो भद्रेश्वर, जैसे मैं भद्राश्व वर्ष की बात कर रहा था, भद्राश्व पूर्वी दिशा में होता है, और पूर्वी दक्षिणी दिशा में भद्रेश्वर महादेव के मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। और ये सारे मंदिर जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट तो आपको वही बताएंगे जिसके लिए उनको सैलरी दी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको स्कॉलरली कंसेंसस मेंटेन करना पड़ता है थ्रू द वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज। और वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो सिर्फ अब्राहमिक मानसिकता को बढ़ाने के लिए बनाई जाती है, उसमें कोई इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट नहीं होता कहीं पर भी। जैसे मैं कल किसी से बात कर रहा था, अगर आपको पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स समझनी है, जैसे लोग डीप स्टेट की बात करते हैं, ये बात करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा डीप स्टेट जो होता है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड रहता है। वही उसी के थ्रू वो हमेशा कैथोलिक चर्च के विरुद्ध काम करता है। आप देख सकते हैं उसका बहुत सारा जो पॉलिटिकल मेरी बुक्स में है, गोल्ड कोरियन गॉड, आप सर्च कर सकते हैं, सर्च सेथोलॉजी इन अमेजॉन, यू विल सी ऑल द बुक्स। तो आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो उसमें आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी कैथोलिक यूनिवर्सिटीज रहती हैं, कैथोलिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, उसके आसपास चर्च ऑफ इंग्लैंड के बेसिस रहते हैं। साउथ अमेरिका में बिलीज है, फिर फॉकलैंड्स और अर्जेंटीना के बाजू में है, फिर चिले में उनका बेस है, फिर उनका बेस है ट्रिनिडाद टोबैगो में है। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड मतलब प्रोटेस्टेंट। तो जहाँ पे कैथोलिसिज्म रहेगा वहाँ पे वो जमीन को चूस लेते हैं और ले जाते हैं अपने साथ, तो सारा पैसा जाता है यूरोप में। प्रोटेस्टेंट का क्या होता है, आपको भी थोड़ा एंजॉय करने देंगे, लेकिन आपको कंट्रोल करते रखेंगे, जब उनको जरूरत होगी तो आपको यूज करेंगे। प्रॉफिट मेकिंग, टोटल प्रॉफिट मेकिंग। तो दोनों ही, गीता में एक श्लोक है 16वें चैप्टर में, अर्थ संचयन, असुर की प्रवृत्ति होती है अर्थ संचयन। अर्थ, इसी तरह अर्थ इकट्ठा करते रहो, मतलब धन इकट्ठा करते रहो। धन तो अनेक प्रकार का होता है, लेकिन उनका मतलब होता है गोल्ड से। धन का मतलब गोल्ड, कामिना, गोल्ड जो उनका मतलब होता है धन से। तो आप देखेंगे कि ये युद्ध चलता रहता है, और हम लोगों को अपने सनातन धर्म के लिए हम हरि नाम से जुड़े रहेंगे तो हम इन सबसे बचे रहेंगे, और साथ में हमको बुद्धि मिलेगी कि हम राइट डिसीजंस लें। तो हम लोग को सपोर्ट करिए, हम लोग को भी बहुत ज़रूरत है, लिटरेचर फेस्टिवल की भी बहुत ज़रूरत है, आप सबको सहयोग की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप सपोर्ट करिए, उसमें बहुत फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर रहता है, लेकिन हम लोग एक नए तरीके से सनातन धर्म, मतलब आज उसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, अमेरिका में, मतलब कनोटेशन में जाए, उसको डिनोटेशन में ना जाए। वास्तविक अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है बोलने का, उसमें जाए आप। तो अनेक तरह के ये न के न प्रकार है, उससे हम लोग सनातन धर्म का प्रचार करते हैं किसी भी तरह से, टू रीच आउट, क्योंकि वही भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है कि जब हम उनके बारे में उन लोगों को बताएं जिनको भगवान के बारे में मालूम नहीं है। तो कलयुग तो वैसे भी समय ऐसे ही रहता है, कली काले नाम रूप में, कलयुग में तो अनसर्टेनिटी रहती है हर जगह। ठीक है, चलिए लेट्स एंटर देयर। तो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो मैप है, तो मैं चंपा में भद्रेश्वर महादेव की तरफ चल रहा हूँ। भद्रेश्वर महादेव जो कि चंपा के एकदम दक्षिणी पूर्वी तट पे है। और मैं वहाँ पे आपको क्यों लेके चल रहा हूँ कि वहाँ से आपको एक बात तो पता लगेगी कि जो जो हमको गलत बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, एंड रिमूव द, यू कैन सी द मैप क्लियरली।
ये जगह मैंने हाईलाइट्स करी हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं सबके अपने गूगल अर्थ के पेज पर, आप जाके इसको देख सकते हैं। ये जो जगह है तट पे एकदम, पोर्ट सिटीज, पोर्ट के एकदम पास में है मंदिर। इसका मतलब ये है कि ये मंदिर किसी की याद में बनाया गया है। मतलब पूर्वी दिशा से लोग आए हैं। तो आप अगर वियतनाम का नक्शा देखेंगे तो बड़ा पतला सा कंट्री है ये। इंडो चाइना पहले था, वहाँ से एकदम एक्सट्रैक्ट किया गया, पतला सा कंट्री है। इधर से आप आएंगे, मैंने आपको उसके पहले कंबोडिया में एक बार शिव मंदिर भी दिखाया था मैंने, जो मैंने बताया था कि वो शिव जी का महेंद्र पर्वत जो है, वो शिव जी का आराधना वहाँ पे होती है। और उसके पहले इंद्र की पूजा होती थी वहाँ पे। तो बहुत जगह पे आपको कंफ्यूजन लगेगा कि यहाँ पे कभी कभी वो इंद्र को बुद्ध के रूप में दिखा देते हैं, कभी वो विष्णु को बुद्ध बता देते हैं, कभी कभी शिव जी को बुद्ध बता देते हैं। तो यहाँ पे जो बुद्ध नाम है, कॉमन नाम जो है बुद्ध, वो हमेशा जनरली विष्णु के लिए यूज किया जाता है। बाद में जो जो सेकंड वर्जन ऑफ बुद्धिज्म जो क्रिएट किया गया था थ्रू द वेस्ट, वहाँ पर भी कैथोलिक और लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है। तो उसके थ्रू उन्होंने काफ़ी जगहों को उस कंट्रोल में रखते हुए उन्होंने दे ट्राई टू ओवरटेक द हिंदू श्राइन्स। जो हिंदू हिस्ट्री थी उसको छुपाने की कोशिश करी, मतलब सनातन धर्म के विरुद्ध काम करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर आपको, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये सारे मंदिर आपको मिलेंगे जो हिंदू ही माने जाते हैं आज भी। तो वियतनामीज जो होते हैं उनको अपने आप को हिंदू बोलने में थोड़ी शर्म आती है। उनको नहीं तो बोलते हैं चाम लोग हैं, चाम। चाम मतलब ये चाम जो नाम है, मेजोरिटी नाम है इंग्लिश वर्ड। अगर हम उनका लैंग्वेज देखें, शम मतलब आया है, शमन से आया है, चर्च के इन्फ्लुएंस की वजह से शमन से आया है। तो इसमें आपको बहुत सारे इस तरह के साइंस मिलेंगे, जुआ अनहुआ। तो ये जो साइन है बुद्धिस्ट टेम्पल का साइन है, नया साइन है। और ये जो सेंचुरी है ये बड़े लंबे जगह पे फैली हुई है। ये सारे हिंदू मंदिर हैं, सारे के सारे। और ये जो मेन जो टेम्पल है यहाँ पर, वो है आपको ये माई सोन सेंचुरी। ठीक है, ये टेम्पल और ये टेम्पल, ये मुख्य बद्राश मंदिर है। और ये सारा एक ही कॉम्प्लेक्स, बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है, लेकिन एक ही कॉम्प्लेक्स है ये। और इसमें इसको माइसोन बोलते हैं, माइसोन। और ये भद्रेश्वर महादेव का है। ये पुराणों में वर्णित है, ये महाभारत में भी वर्णित है। जब हम भीम को देखते हैं, भीम जब पूर्वी दिशा में जाता है तो वहां यहाँ तक उसका पुत्र घटोत्कच पहुंचता है। तो आपको यहाँ पे कहीं कहीं ऐसी जगह मिलेंगी जो राक्षस की जैसी दिखती है, लेकिन वो भीम और हिडिंबा के पुत्र की कहानी है। एंड दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू नो, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि भीम कहाँ से इधर पहुंच जाएगा, इतना दूर कैसे पहुंच जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप डिस्टेंसेस देखेंगे तो आपको बड़ा शॉक होगा डिस्टेंसेस। मैं थोड़ा डिस्टेंसेस पे लेके जाऊंगा अभी, ताकि जस्ट टू चेक द डिस्टेंस टू इंडिया टू हियर, तो आपको समझ में आएगा कितना डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। और तो लेट अस ऑल गो बैक फर्दर। तो कितना दिन में हम कवर कर सकते हैं घोड़े पे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। सपोज हम कैलकुलेट करते हैं कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता से कितना दूर है। कोलकाता से 2190 किलोमीटर। अगर हम रोड से जाएंगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन 2190 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा जस्ट पूरे पर्सपेक्टिव कितना है, तो कोलकाता से केरला या तिरुवनंतपुरम जो है वो 1978 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, है ना। और अगर हम अहमदाबाद कवर करें 1600 किलोमीटर, मुंबई जो है 1600 किलोमीटर, गोवा जो है 1700 किलोमीटर, बेंगलुरु जो है 1500 किलोमीटर, है ना। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और वहाँ से अगर हम हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो वो ज़्यादा दूर नहीं आएगा, 1600। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इतना लंबा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है।
सो जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव कितना है। तो लोग जो बोलते हैं बड़ा दूर है, इतना भारत में ट्रैवल कर लेते हैं बाय रोड। अगर गुवाहाटी से आप त्रिवेंद्रम जाएंगे तो और भी ज़्यादा होगा, 4000 किलोमीटर पड़ेगा, 4000, 4500। तो जस्ट गिव यू पर्सपेक्टिव, ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है, तो जाया जा सकता है और लोग गए भी होंगे इससे पहले। तो ये शिव जी का स्थान है, पूरा वियतनाम शिव जी का स्थान है। और मेरा यही आग्रह होगा कि जो भारतीय स्टेट डिपार्टमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में लोग हैं जो पूर्वी एशिया को देखते हैं, वो इस तरह के एरियाज में थोड़ा इन्वॉल्व हो। जैसे हर देश जो होता है, अमेरिका होता है, वो प्रोटेस्टेंट को प्रमोट करता है। सारे यूरोपियन देश कैथोलिसिज्म को प्रमोट करते हैं। साउथ अमेरिकन कंट्रीज अभी आजकल तो कॉलोनाइज्ड है सबके सब, तो इसलिए वो भी कैथोलिसिज्म को प्रमोट करते हैं। और मुसलमान देश जो है वो इस्लाम को प्रमोट करते हैं। तो भारत को अपना हिंदू कल्चर प्रमोट करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है वहाँ पे, हमने उसको अबैंडन किया हुआ है। अच्छा, ये जो जगह है, ये लोकल्स के अनुसार ये जगह बनी है 4th सेंचुरी में, 4th सेंचुरी में बनी लोकल्स के अनुसार। लेकिन मेरा अनुमान है कि ये 4th सेंचुरी का आर्किटेक्चर नहीं है। ये 4th सेंचुरी का आर्किटेक्चर फिर भी अच्छा रहेगा। ये है वो उससे बहुत ज़्यादा पुराना है। ये बुद्ध के समय का है, बुद्ध से पहले के समय का है। उसका मतलब ये है कि रामायण का, महाभारत के समय का है। 3-4 हजार साल, 7-8 साल पुराना एटलीस्ट हो सकता है, 6-7 हजार साल पुराना। लेकिन ये मंदिर पुराने मंदिर के ऊपर बना हुआ है। तो आपको लगेगा कि क्यों पुराने मंदिर के ऊपर बना देते हैं, खुदा क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। पुराने मंदिर की नींव के ऊपर नया मंदिर बनाया गया है। इस पे 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं इस मंदिर की। एक है करीब 50 मीटर की ऊंचाई पे, एक है 100 मीटर की ऊंचाई पे। तो इसकी जो बेस है मंदिर का वो करीब एटलीस्ट 55 से 60 मीटर डीप है। मतलब ये मंदिर बार बार उसी जगह पे बनाया गया है टू प्रिजर्व इट। तो जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है उसमें चोला राजाओं का चिन्ह मिलता है। आपको बहुत सारे तमिलनाडु से या फिर उस तरफ से आपको उस तरह के जो मंदिर का शैली है वो आपको दिखेगा, और मूर्ति बनाने की शैली भी दिखेगी। नाक बड़ी पैनी होगी, अनलाइक वॉट वियतनाम के लोग होते हैं उनके फेशियल फीचर से थोड़ा अलग है। मतलब ये वहाँ से नहीं आया। यहाँ पे भद्रेश्वर महादेव जो है एक पुरुष के रूप में दिखाए गए हैं विद मूंछों के साथ। तो आपको मालूम ही है कि शिव जी तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, उनकी मूछें रहती बड़ी बड़ी। और यहाँ पर जो राजा नेट ऑफ वतनाम है, वतनाम एक जगह है फिलीपींस। तो फिलीपींस का हिस्ट्री मैं कभी आपको डिटेल में कवर करूँगा कि किस तरह फिलीपींस को जबरदस्ती उन्होंने बनाया एक क्रिश्चियन कंट्री, कैथोलिक कंट्री। उसका अलग हिस्ट्री है। उसमें 2 बुक्स मुझे कंबाइन करना पड़ेगा, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड और द ओरिजिन एटलस। तो जो वतनाम के राजा हैं, जहाँ पे ब्रुनेई और ये सब जो देश आ जाते हैं, वतनाम फिलीपींस के आइलैंड्स हैं, सेबू आइलैंड्स हैं, वो वतनाम के आइलैंड जो है फिलीपींस को कंट्रोल करते थे। और वो सारे लोग गए वियतनाम से। ये वियतनाम का जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी मार्शल ट्रेडिशन है। मतलब वो क्षत्रिय माने जाते हैं पूर्वी दिशा के। इनको कभी कभी निम्न कोटि क्षत्रिय भी माना जाता है, उच्च कोटि नहीं, निम्न कोटि। उच्च कोटि क्षत्रिय जो है भारत से माने जाते हैं। मतलब ये देवर द सब्सिडरी फोर्सेस, मतलब जो आउटसाइड फोर्सेस हैं जो सपोर्ट करते हैं हस्तिनापुर, उस तरह की फोर्स। इस मंदिर में आपको बहुत सारे गणेश, शिव, पार्वती और विष्णु, इन सब की प्रतिमाएं मिलेंगी। और रामायण महाभारत से बहुत सारी कहानियां भी मिलेंगी इस मंदिर में। ये पूरे कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी रामायण महाभारत की कहानियां मिलेंगी। मैं आपको उसमें एक जगह पे लेके चलूंगा। लेट्स गो डीप इनटू वन ऑफ दीज। और ये इतना क्लियर स्ट्रक्चर्स है कि आपको स्पेस से भी दिखाई दे जाता है। मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, मतलब जूम इन कर रहे हैं हम लोग, तो विच इज तो विल गो मच। अभी भी वो दिख रहा है काफी।
ये जो है ये टूरिज्म स्पॉट है, ये एक्चुअल स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनको मूर्ति मिली थी। ये यहाँ पे पार्किंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे उनको मूर्ति मिली थी। अब हम लोग इसके नीचे जाएंगे जहाँ पे आपको मंदिर दिखाने शुरू हो जाएंगे। मंदिर सब नदी के किनारे है, लाल नदी आपने देखा होगा एकदम वॉर में रेड रिवर, बहुत सारे अमेरिकन ट्रूप्स बताते हैं रेड रिवर, ये वही रेड रिवर है। यहाँ पे इतना खून खराबा किया था अमेरिकन ने कि यू कैन नॉट इवन डिस्क्राइब। बहुत सारी जगह उनकी बॉम्बार्डमेंट से टूटी हैं, जो उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट जो फायरिंग की थी इन सब के ऊपर, उसकी टूटी है बहुत सारी मंदिर, बहुत सारे। तो ये जितना भी डिस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे मंदिरों का, वो उनके वजह से टूटा है, क्योंकि यहाँ पे वियतनामी आके छुपते थे इन मंदिरों में। तो आप इनका कोर्टयार्ड देखिए, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर, और ये जो फेसिंग हो रहा है मंदिर का जो गर्भगृह है, ये है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और ये देख रहा है साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, क्योंकि इसका जो पॉइंटिंग है किधर है, वो मेरू पर्वत की तरफ, मेरू पर्वत की तरफ इसका पॉइंटिंग है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरू पर्वत में कैसे होगा, ये वास्तुकला की तो अपोजिट हो गया एकदम। तब यहां से आपको यू गो डीप इनटू द आर्किटेक्चर, वास्तुकला में। मैंने वास्तु पे बहुत स्टडी किया है पुराणों से, और इन मंदिरों के लिए मैंने स्टडी किया है, और मेरे को इतना, मैं आपको कभी वास्तु के डिटेल्स में लेके जाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि मैं क्यों इतना कम कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ। कि वहाँ पे जब वास्तु पुरुष की स्थापना होती है, तो एक हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि अगर मंदिर मेरू पर्वत की तरफ पॉइंटेड है और मेरू पर्वत की तरफ पीठ रख के भगवान दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो दैट मंदिर इज कंसिडर्ड परफेक्ट। वहां पे सारी एनर्जीज परफेक्ट रहेंगी। ये थोड़ा उल्टा डिजाइन है, क्योंकि जनरली हम वास्तु पुरुष को स्थापित करते हैं ईशान कोण की तरफ, जिसको वास्तु समझ में आता है। ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट है ना, जैसे मेरा नॉर्थ ईस्ट वो है, उधर है, मैं जहाँ बैठा हुआ, मैं बैठा हूँ साउथ वेस्ट की तरफ, और वहां पे ईशान कोण है मेरा। तो जनरली हम लोग देखते हैं ईशान कोण की तरफ बात होती है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये जो मंदिर है, ये देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जहाँ पे वियतनाम का ये मंदिर दिख रहा है आपको। तो ये एक दिखाता है, और ये सारे मंदिर आपको ऐसे दिखेंगे, मीन्स कि ये मॉडर्न डिजाइन नहीं है, ये आज का डिजाइन नहीं है, ये महाभारत का डिजाइन। महाभारत में सारे मंदिर मेरू की तरफ रखते हैं। अगेन सेम थिंग, सेम थिंग। ये सारे मंदिर के कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ पे ब्रह्मचारी भी रहते होंगे, यहाँ पे बिजनेसमैन भी रहते होंगे, यहाँ पे लोग भी रहते होंगे, दूसरे लोग भी रहते होंगे। और मुझे वॉर अमेरिका का बहुत ही गंदा लगता है, क्योंकि इतने मंदिरों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब देखिए, श्री यंत्र सभी के सभी पॉइंट कर रहे हैं मेरू पर्वत की तरफ, सबके सब दिख रहा है आपको, मेरू पर्वत उस तरफ है एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये मंदिर महाभारत काल के हैं। एक्चुअली महाभारत काल में भी इनका रिपेयर हुआ होगा, ये रामायण के काल की तरफ जाते हैं, क्योंकि शिव जी की आराधना तो सभी युगों में होती है। महादेव और विष्णु को इंटरचेंजेबली वर्शिप किया जाता है सभी शास्त्रों में। तो कहीं पे अगर आपको महादेव दिखते हैं तो विष्णु की पूजा महादेव को ही कर दी जाती है। ये सारे मंदिर, बोला जाता है भद्रेश्वर, भद्र ईश्वर, मतलब कि माँ भद्रकाली के ईश्वर भद्रेश्वर। तो भद्रेश्वर में दुर्गा भद्रकाली भी है और महादेव भी है, दोनों ही एक साथ। और कभी कभी अब इन्हीं को लक्ष्मी विष्णु भी माना जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आता है ध्यान से, आता है ध्यान योग, जैसे कृत्य ध्यातो विष्णु त्रितायाम अजितो मुखे, यज्ञ शैली पे हो रहा है। यज्ञ होते हैं त्रेता युग में। तो ये सारे स्थलों में बहुत सारी यज्ञशाला है, बड़ी बड़ी यज्ञशाला है। आपको लगेगा कि बड़े लंबे लोग यज्ञ करते होंगे। अभी आजकल वो स्टेडियम लगते हैं, आजकल लगेगा कि स्टेडियम, लेकिन उसके सिर्फ दो ही स्टेप्स हैं। एक स्टेप मतलब स्टेडियम होगा तो
आजकल के हमारे साइज के अनुसार तो मल्टीपल स्टेप्स होने चाहिए, और यहाँ पे से 2 ही स्टेप्स हैं जगह जगह। तो उसको कैसे आप बताएंगे कि वो 2 स्टेप कैसे हैं? इसका मतलब लोगों की हाइट लंबी है, तो वो तो उनको हनुमान जी बताते हैं सतयुग के हाइट का वर्णन, वो भी बताते हैं हम लोगों को। सो द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंटेड एंड द फैक्ट्स विच आर सेड हियर आर टोटली डिफरेंट। आपको एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ। फिर यहाँ पे आप तीसरा मंदिर देखिए, ये जो ग्रुप सी जी का है, इस पे चलते हैं, ई पे चलते हैं पहले। अगर आप लोग वियतनाम जाते हैं तो जरूर चलिए, और कभी मेरा ट्रिप होगा तो मैं भी यहाँ पे चलूंगा। ये सारा पुराणों के बेसिस पे थ्योरेटिकल रिसर्च है मेरा। मैं भी इस जगह पे गया नहीं हूँ, और मैं जाऊँगा, मैं इस बुक के साथ जाऊँगा, क्योंकि टाइम चाहिए और एक्सपेंसेस भी उसे कवर होने चाहिए बहुत सारे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो देयर। वहाँ की गवर्नमेंट से प्रमोट नहीं करती है, उनको शर्म आती है अपने इतिहास पे, आजकल की गवर्नमेंट से थोड़ा कम्युनिस्ट माइंड सेट है उनका। और वो तो यहाँ पे आपको अगेन सेम सेम मेरू पर्वत की तरफ दिशा, बड़े बड़े कुंड है यहाँ पे। और ये सारे जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो अमेरिकन बम्बार्डमेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि उनको तो कुछ होता दया नहीं होती है। अभी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक मंदिर है यहाँ पे, आप फोटो देखिए यहाँ पे। ये अगेन फेसिंग इन डायरेक्शन में। फिर ये इनका एक टावर है, ग्रुप ई, ये आपको दिखेगा, पिक्चर सब देखिए। ये सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है वियतनाम वॉर पे, उसके पहले तक डिस्ट्रक्शन नहीं था। और एंट्रेंस इन सब की सेम है, फोटोज आपको दिख रही होंगी इसके अंदर। मैंने स्क्रीन बड़ा किया हुआ है, और इनकी सारी मूर्तियां जो है, और इसमें फूल देखिए, पलाश के फूल, बेल पत्ते, कोई कॉमन, मतलब हर जगह गार्डन्स है, तुलसी के गार्डन है। आई वॉज टोल्ड कि तुलसी के गार्डन है। मेरे एक वहाँ पे फ्रेंड रहते हैं हो सिटी में, तो उन्होंने भी मुझे इस बात की पुष्टि की थी बुक लिखने के समय, कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि वो सारे, ये कॉम्प्लेक्स है इसका पूरा, इस एरिया का कॉम्प्लेक्स है। हर जगह मंदिर है यहाँ पे, बहुत जगह मंदिर जो है जंगल में छुपे हुए हैं, मतलब कि ये बहुत बड़ा शहर रहा होगा पहले, छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर रहा होगा। कुंड है जगह जगह पे, मतलब ये पूरा शहर जो है, देखिए यहाँ पे ये जो तुलसी के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, जैसे हिंदू मंदिरों में होता है, घरों में होता है, आप फोटोज में देख सकते हैं यहाँ पे। और जगह जगह बहुत सारे मंदिर छुपे हुए हैं, और उनके ऊपर उन्होंने टेंट बनाए हुए हैं ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो। और बहुत सारे जगहों पे चर्च भी यहाँ पे घुसने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इस बात के लिए मैं वियतनामी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, उन्होंने चर्च के लोगों को रोक के रखा है, वहाँ पे उन्होंने घुसने नहीं दिया है। एंड मैनी ऑफ दिस प्लेसेस आर, इसके बारे में शायद किसी भी वीडियो चैनल पे बात नहीं हुई आज तक, यहाँ तक कि वियतनामी चैनल पर भी बात नहीं हुई है। पहली बार हम बुद्धिस्टोलॉजी इस विषय में बात करें, इन मंदिरों के ऊपर। ये इसको नोम थाप बोलते हैं, और ये पूरा एक ही डायरेक्शन के मंदिर है सारे। आपको फोटोज दिख रही होंगी अब क्लियरली। ये मंदिर का डिस्ट्रक्शन आप देखिए कितना ज्यादा है यहाँ पे, ये बम्बार्डमेंट की वजह से है। और इन मंदिरों का बनाने का स्टाइल पुराना वाला है, जैसे ये एक और मंदिर है जो टूटा हुआ है, और ये मंदिर प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे नंदी रहेंगे, नंदी, क्योंकि ये मंदिर नंदी का है, ये वाला छोटा वाला। और ये मंदिर जो है लक्ष्मी विष्णु का है, लक्ष्मी वराहदेव, सॉरी लक्ष्मी वराहदेव। लक्ष्मी वराहदेव मतलब यहाँ पे जो लक्ष्मी हुई वो हुई भूमि देवी। और उसके पास में आप यहाँ पे मेरा कर्सर आप देखें, पीला रंग का जो कर्सर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो मंदिर है, ये पृथ्वी, ये भूमि के अंदर गड़ा हुआ है। यहाँ पे लक्ष्मी देवी की पूजा होती है, और यहाँ पे जगह जगह आप देखें देवताओं के स्थल है। अभी यहाँ पे सारे देवताओं को दिखेंगे बुद्ध के रूप में, मैं इसलिए आपको शुरू में बता रहा था कि बुद्ध के रूप में, क्योंकि वो वहाँ की आर्ट शैली है, वहाँ की आर्ट है। जैसे आप उड़ीसा में जाएंगे, आर्ट अलग प्रकार की होगी,
उसी प्रकार के यहाँ की आर्ट अलग है, बट काफ़ी रिजेंबल करती है उड़ीसा से, बंगाल से, बहुत रिजेंबल करती है ये आर्ट शैली। इसका मतलब ये नहीं कि उड़ीसा से गई, ये वहाँ की लोकल है, क्योंकि शिव जी तो हर जगह पूजा होती है उनकी, लोकल में ही होती है, और जैसा उनका लोकल लोगों का श्रद्धा होगी उसी प्रकार से होगी पूजा। तो ये बोलना कि सिर्फ भारत से गए हैं, नहीं, वहाँ के लोग शुरू से ही सनातनी है, पूरी पृथ्वी पे लोग शुरू से ही सनातनी है। ये जो यूरोपियन माइग्रेशन थ्योरी है वो फेक थ्योरी है कि लोग यहाँ से आए तो ऐसे बसे, ये वो डार्विनिज्म को फॉलो करती है। डार्विनिज्म से ये नहीं चलता। माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन महाभारत काल में भी है, लेकिन ये बोल देना कि बस यहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे खत्म हो गया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं है। पूरी पृथ्वी शुरू से ही सनातन धर्म का पालन करती है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉमन सेंसिबल थिंग टू डू। ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, आप मंदिरों का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये मंदिर आपको काफी लगेंगे स्टाइल में, साउथ इंडिया का भी स्टाइल है यहाँ पे, जैसे हमारे गोपुरम होते हैं, साथ में आपको उड़ीसा का भी स्टाइल मिलेगा, दोनों एक साथ रहेंगे यहाँ पे मर्ज। एक साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा उड़ीसा का कोई मंदिर है, दूसरी साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा विमान है, ये गोपुरम है ना, विमान शैली होती है। फिर नागर स्टाइल के मंदिर होते हैं, जैसे अभी आज जो राम मंदिर का नया वाला बना है वो नागर स्टाइल का मंदिर है। और वाटर मैनेजमेंट, वाटर ब्रिजेस, ये जो ब्रिज है मुझे बोला गया था कि ये जो ब्रिज है ये बहुत पुराना ब्रिज है, अभी का नहीं है। इसका मतलब नदी ने अपना पथ बदला नहीं है, बदल भी नहीं सकती इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे इतना मूवमेंट नहीं है, इस एरिया में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स भी नहीं होते, बड़ा स्टेबल लैंड है ये। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉब्लम हुआ अमेरिकन बॉम्बार्डमेंट्स। ये सारा जो बॉम्बार्डमेंट आप देख रहे हैं ना, डिस्ट्रक्शन, ये सारा हुआ 1975 में, मोस्ट ऑफ इट। उन लोगों ने इनके ऊपर आके बहुत मंदिर तोड़े। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको लेके जाऊंगा, मेरा कर्सर जहाँ पे आपको ब्लू में वाले कर्सर दिखा रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ, आपको लगेगा गोपुरम, गोपुरम है, ये उसके पहले का मंदिर है, फिर उसका दरवाजा है, एकदम जगन्नाथपुरी स्टाइल में मंदिर। बहुत सारे मॉडर्न टेम्पल्स जो है इन्हीं को कॉपी करते हैं, चर्चेस भी, बड़े बड़े पिलर्स हैं, तो ये सब, और सारी मूर्तियां काले पत्थर की। महाभारत काल की सारी जो अर्च विग्रह रहती है वो सारी काले पत्थर की रहती है या फिर गोल्ड रहती है। जैसे जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो मैंने एक मूर्ति देखी थी, और वो भगवान की थी, वो उसमें गरुड़ की मूर्ति थी, वो गरुड़ की अर्च विग्रह भी थी, उसमें उनकी चोंच काफी पैनी है, वो महाभारत कालीन है, शार्प फीचर्स रहते हैं वहां पर, जितने मैंने अभी तक देखे हैं। और मेरे पास, मैं जब छोटा था तो मेरे पास एक कॉइन होता था जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का था, और वो मुझे कॉइन दिया गया था। अब वो पता नहीं कहाँ पे चला गया, मुझे पता नहीं, हो गया शायद, वो मुझे दिया गया था, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था, बहुत मैं जब छोटा था। एंड अब मुझे उसकी पिक्चर्स याद आती हैं। तो वो कॉइन था मेरे पास, तो वो आधा कांसे का था, आधा सोने का था, कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे जो कॉइन्स मिले हैं, यहाँ पे उनका नाम आता है निष्क, और महाभारत में जब महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन को बोलते हैं निष्क को दान दो, वो महाभारत कालीन करेंसी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आफ्टर मल्टीपल रेफरेंसेस कि ये महाभारत कालीन मंदिर थे, लेकिन उनके ऊपर और भी कंस्ट्रक्शन हुए। इसके बारे में पिक्चर्स मैंने और भी दिखाई आपको। ये छोटे छोटे ब्रिक्स बेस्ड कंस्ट्रक्शन, मड बेस्ड कंस्ट्रक्शन, लोग बोलेंगे तो मॉडर्न डिजाइन है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीमेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है चूना, लाइम, क्योंकि लाइम जो है जोड़ता है। अगर आप पुराना भारत के घरों को देखें, या महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में या कहीं और पे, तो पुरानी जगह चूने से जोड़े जाते थे, ईंट, चूने से मिट्टी के ईंट जोड़े जाते। सेम कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वहाँ का वेदर, यहाँ का वेदर भारत के वेदर के जैसे ही है, हॉट एंड ह्यूमिड यहाँ पे है, और ह्यूमिडिटी की वजह से डिस्ट्रक्शन कम होता है। लोग बोलते ज़्यादा होना चाहिए, कम होता है, बिकॉज पत्थर पे ह्यूमिडिटी उसको और स्ट्रांग बना देती है। तो मंदिर आर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। मतलब अमेरिका के इतने बड़े बड़े बम गिराने के बाद भी बचे रहे, सबसे बड़ी बात है। ये मंदिर है, इसको भी उन्होंने रिफर्बिश किया है। मैं चाहता हूँ कि
जैसे भारतीय आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन सब मंदिरों को अडॉप्ट करें, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं है। भारतीय प्राइवेट बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़े सितोलॉजी के साथ, और हम लोग जाके इन सारे मंदिरों को मेंटेन रखें और वहाँ पे वापस पूजा शुरू की जाए पदेश्वर महादेव की। वहाँ पे शुरू करनी चाहिए, वहाँ पे वापस शुरू करनी चाहिए, ताकि वहाँ के लोकल कल्चर्स को हम प्रिजर्व कर सकें। एंड यही चीज़ अमेरिका में भी हमको करना है। मैं एक आपको सिडोना में एक जगह पे लेके चलूँगा अमेरिका में, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो प्राचीन हिंदू मंदिर ही है। सिडोना में, एरिजोना, यहाँ पे वहाँ पे आपको लगेगा प्राचीन हिंदू मंदिर ही है, काफ़ी अंदर में जगह है, और उसके लिए हमको हाईवे से करीब 50 मील अंदर जाना पड़ेगा। एंड इसके लिए तैयार रहिए कि जुड़ना है तो जुड़िए मेरे साथ, एकदम से जाने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ की लिपि देखिए आप, मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ की लिपि देखिए, देवनागरी की, आपको लगेगा कि ये उड़िया लिखी हुई है यहाँ। वही की भाषा वैसी है, पूरी भाषा तो वहाँ पे देवनागरी ही चलती है अभी भी। और काफ़ी अभी अच्छा, वहाँ पे चर्च ने चटर्जी क्या किया है, जैसे भारत में भी करते हैं, कि हिंदी को रोमन लेटर्स में लिखना, विच इज रोमन लेटर्स में जब आप लिखते हैं हिंदी को, तो आप तुरंत ही यू आर कंप्रोमाइजिंग योर लैंग्वेज। हमको देवनागरी में ही लिखना है, देवनागरी में ही हिंदी लिखी, देवनागरी, इंग्लिश में नहीं लिखी, रोमन लेटर्स में नहीं लिखी, देवनागरी में लिखी। तो जब आप उसको देवनागरी में लिखते हैं तो उस देवनागरी की पावर रहती है। देवनागरी इज द मोस्ट एक्यूरेट राइटिंग स्क्रिप्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड राइटिंग स्क्रिप्ट। देवनागरी में आप कोई भी भाषा लिख सकते हैं। रोमन लेटर्स में आपका प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका रोमनासाइज हो जाएगा, उसमें आप ठीक से आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक से आप बोल नहीं पाएंगे, फिर सारे शब्दों को तोड़ देंगे। जैसे हो ची मिन अभी अगर हम लोकल भाषा में देखें उसका मतलब वो कौन होता है, चिमिन मतलब ये आता है जो हम चम के मतलब उत्तराधिकारी, हो ची मिन चम के उत्तराधिकारी, ऐसा होता है इसका मतलब। तो ये दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू शो यू। और एक और मैं जगह दिखाऊंगा, ये मंदिर उसी मंदिर का, इसी मंदिर सॉरी ये मंदिर को एक दूसरे पर्सपेक्टिव, वो बहुत लंबे दूर तक फैले हुए। अभी इसको उन्होंने ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा हुआ, यहाँ पे उन्होंने कुछ भी एक्सकवेशन नहीं किया है, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्केयर्ड टू डू दैट। उनको लगता है कि कोई उनको प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। अब ये एक इनका दूसरा मंदिर है, आप देख रहे हैं, देवालय। ये डेफिनेटली यहाँ पे मूर्तियां सारी हटा दी गई कम्युनिस्ट के द्वारा, बट यहाँ पे आप शिवलिंग देख सकते हैं, क्लियरली आपको लगा शिवलिंग है। और यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं जो शिव जी के गण होते हैं, वो बाहर बैठे हैं, उनके लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि शिव जी की आराधना गणों के द्वारा, उनकी गण उनके आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, भूत पिशाच डाकनी ये सब उनके साथ रहती है, शिव जी उनको कंट्रोल करते हैं। तो उनके अनेक गण रहते हैं। यहाँ पे नंदी का आपको दिखेगा, और यहाँ पे जो पिरामिड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑल्सो ये पता लगेगा यहाँ पे विष्णु की भी आराधना हुई है। यहाँ पे अट्टशूल प्राणी भगवती माँ भगवती की पिक्चर है, दिख रही है आपको क्लियरली। और यहाँ पे कल्चरल सेंटर्स में दिखा भी रहे हैं। और ये जो मंदिर है, ये जो टूटे हुए हैं टावर्स जो बने हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ पे हर जगह आपको ऐसा लगेगा कि यज्ञ वेदिकाएं हैं। यहाँ पे यज्ञशाला में इनकी पूजा हो रही है जगह जगह पे, कमल के फूल। सो ये सब फैक्ट्स प्रूव करते हैं कि ये जगह शुरू से ही एक तरीके से शिव जी की आराधना के लिए बनी। बहुत सारे सेंटर्स हैं यहाँ, जैसे यहाँ पे एक मैं थापे की बात करूँगा, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था, इसके बारे में भी। ये देखिए मंदिर जो है छुपे हुए हैं सारे। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, मतलब अगर मैं सारे मंदिरों को उठा दूँ यहाँ से, पूरे सबको रिपेयर करूँ, तो आपको सारे देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे यहाँ, छोटे छोटे सारी देवी देवताओं को, 33 कोटि। और यहाँ पे आपको मतलब एक तरीके का पूरा वृंदावन है। इतने मंदिर हैं, 5000 से ज़्यादा मंदिर हैं, 5-6 हज़ार से ज़्यादा मंदिर। और लेकिन इसको देखने के लिए कोई नहीं है।
और आपको बड़ा आश्चर्य भी होगा, हर जगह पे सिमिलर कंस्ट्रक्शन है। ये सिर्फ टूरिज्म स्पॉट नहीं है, ये जैसे पिलर गिरा हुआ है, दैट इज अगेन बाय द बॉम्बिंग। और यहाँ पे भारतीय गवर्नमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको दिख रहा है। तो बट और बहुत कुछ करने का जरूरत है, बिकॉज एएसआई इज नॉट एनफ। एएसआई तो भारत में भी कोई चीज को रिनोवेट करेगी, फिर उसको पूजा बंद करा देगी, विच इज नॉट नीड। वहां पे रिनोवेट करके पब्लिक को वापस दे दिया जाए, वहां पे पूजा वापस स्थापित की जाए, यही काम होना चाहिए एएसआई का। अगर वही साइट अगर क्रिश्चियंस के हाथ में होती, मुसलमानों के हाथ में होती, तो वो लोग वहां पे करने वाले थे। अगर भारतीय गवर्नमेंट हर जगह वापस पूजा शुरू कराए, तो पूरी दुनिया में मैं जगह खोल दूंगा, पूरी दुनिया में, वेनेजुएला से लेके हर जगह भारतीय मंदिर। गणेश जी का मंदिर ग्वाटेमाला में शुरू करवा देंगे, वो सब मैं आऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा किस तरह है। अमेरिका में शिव जी और वायु, अमेरिका में वरुण की आराधना होती है, वरुण के मंदिर खोलेंगे यहाँ। तो वी विल डू, अगर थोड़ा सा हम लोग को सहयोग मिलेगा, विल डू ऑल दिस थिंग। यहाँ पे शिवलिंग आपको बड़ा क्लियरली दिख रहा है, करीब 5,000 से ज़्यादा शिवलिंग है यहाँ पे, 5,000 से ज़्यादा। मैं तो पूरा अपने वीडियो में कवर ही नहीं कर पाऊंगा। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ये नया सेंटर है। मतलब देखा जाए तो भारत के बाहर सबसे बड़ा शिव जी का गढ़। यहाँ पे तो आपको नंदी साहब दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना आपको नंदी बैठे हुए। ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, ये कोई चोला के भी नहीं है। चोला और पांड्या राजा का वर्णन तो महाभारत में आता है, उनके डायनेस्टीज चलती रही, बहुत पुराने हैं ये जगह। और बहुत जगह पे ये म्यूजियम में उन्होंने स्थापित किया है। अब यहाँ पे ये जो जगह दिखा रहे हैं मंदिर की तरफ, अगेन डायरेक्शन सेम है, मेरू पर्वत की तरफ जा रही है डायरेक्शन। और ये जो जगह दिखा रहे हैं ये तालाब है, इसको अगर हम चारों से एक्सकवेट करेंगे तो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, लोग अंदर जा सकते हैं नीचे, इसलिए पिक्चर दिखाई दी है। और यहाँ पे भी अनेक मंदिर इस पर उन्होंने मार्किंग किया हुआ है कि इसके पीछे मंदिर है, क्योंकि देख कुछ सेंस थ्रू द देयर इज ए मीटर टू गेज इफ देयर इज अ स्ट्रक्चर बिहाइंड इट। मेरे पास भी एक है जो जो देख सकता है कि देयर इज स्ट्रक्चर बिहाइंड। बहुत जगह भारत ने उसमें कोशिश किया है, जैसे यहाँ पे ये जप माला लेके बैठे हुए, लेकिन गर्दन तोड़ दी गई। किसने तोड़ी? ये गर्दन तोड़ी गई थी ये अमेरिकन ट्रूप्स 1975 में, ये रीसेंट डिस्ट्रक्शन, उसके पहले नहीं था ये। तो अब्राहमिक और उनको वियतनामीज हेट के चक्कर में ये सब तोड़ा गया। लेट मी ऑल्सो टेक यू टू दिस वन। ये तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा इसको देख के। तो दिस इज अमेजिंग कॉम्प्लेक्स, ये तो अलग कॉम्प्लेक्स है। सो दिस इज व्हाट इट इज, भद्रेश्वर महादेव का टेम्पल ग्रुप। अच्छा, यहाँ की जो ओरिजिनल मूर्तियां हैं वो, ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स है। एक ये जगह भी है यहाँ पे जहाँ पे आपको बहुत बड़े आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, दिस शोज कि ये सब दूर दूर जाके गिरे हैं। और वहाँ पर एक आपको गरुड़ के स्तंभ मिलेंगे बहुत सारे इस एरिया में, गरुड़ के स्तंभ। एंड ये एक जगह भी है यहाँ पर, यहाँ पे लोटस फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं जगह जगह। इस एरिया में बहुत सारे कैंपिंग्स होते हैं लोगों के साथ, और मैनी पीपल आर लिविंग देयर, वो वहाँ के ओरिजिनल कल्चर के लोग हैं। एंड व्हेन यू गो टुवर्ड्स द ईस्ट नाउ, टुवर्ड्स द कोस्ट, आपको दिख रहा है कितना पास है कोस्ट के, बहुत ही पास है। मैं जूम करूँगा, इट्स वेरी क्लोज टू द कोस्ट। तो यहाँ तक जब बात होती है रामायण में, महाभारत में, ये गोज टू द ओशन, मलय मलय द्वीप तक जाता है। तो वो इसकी बात होती है चामदेश पे। तो ये जो म्यूजियम है, डनांग म्यूजियम ऑफ चाम कल्चर, इसके अंदर सारे जो शिवलिंग हैं जो बच गए थे, they are there in that place. So this is what it is. And मेरा तो ये आग्रह होगा कि थोड़ा इलेक्शन से लोगों का मन हटाया जाए, धर्म में मन लगे, बिकॉज दिस इज वेयर द पीस इज।
So I'll take some questions, and those who are supporting, thank you very much.